एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम पूछेंगे सर और आंटी से कुछ सवाल उनकी जिंदगी के, जो उन्होंने 39 इयर्स एक साथ गुजार दी, उसका क्या राज है। आंटी बताओ सर की पांच अच्छी बातें। बोल दियो। अच्छी आदत तो सबसे पहली आदत तो ये है कि ये प्यार बहुत करते हैं मुझसे भी और मेरी बेटी बहुत से। बढ़िया सर। और दूसरी आदत ये है कि कोई भी चीज लाएंगे चाहे जरा सी भी हो वो बांट के खाएंगे। सही है। और ज्यादा मुझे देंगे। तीसरी बात यह है कि अगर मेरे को जरा सा भी कुछ भी हो जाए तबीयत संबंधी तो एकदम घबरा जाते हैं और बहुत केयर करते हैं मेरी, मतलब दिन रात एक कर देते हैं। हाँ। और चौथी बात कि कभी मुझे रोने नहीं देते। अरे ये बहुत बढ़िया बात। और इन्होंने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया। गुस्सा तो करते हैं पर हाथ कभी नहीं उठाया इन्होंने। आप पूछेंगे सर से सवाल। आंटी की कुछ 5 ऐसी बातें जो आपको सबसे बढ़िया लगती हो। ये धार्मिक प्रवृत्ति की बहुत है। लोग विश्वास नहीं करते लेकिन मैं बहुत विश्वास करता हूँ। इसको कोई शौक नहीं है। सुबह नहा धो के पूजा करना, तुलसी की पूजा करना, और ये कान्हा जी की 16 माला का व्रत है तो डेली करेगी। हाँ। तो जिससे मैंने ये महसूस किया है कि घर में सकारात्मक माहौल रहा है। कितनी भी परेशानी आई वो गई है। सही बात। और बहुत विश्वास करती है भगवान के ऊपर। आने वाले का स्वागत इस तरह करती है जैसे कोई हमारे यहाँ भगवान आया है। और हर एक कोई इसकी तारीफ करता है। और जब इसकी तारीफ करता इस है, चीज में तो हम भी बोलेंगे उस दिन आंटी ने खाने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत तो करी अकेले। मुझे इतना अच्छा लगता है कि हर एक कोई कहता है कि भाई, उनके शब्दों में, भाई इस जैसे नहीं देखी हमने। ये इसकी खास बात है। हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। और भाई मेरे को चाय पीने की बहुत आदत है। बार बार चाय में मुंह से निकली और फौरन ले आएगी। तो चलो सर के गुस्से से थोड़ा सा गुस्सा बुरा लगता है। इन्हें कब किस बात पे गुस्सा आ जाए हम नहीं समझ पाते। किस बात पे ये एकदम से वो हो जाते हैं नाराज, नहीं मालूम रहता। सर आंटी की चीजें बताओ कि जो मतलब कि शादी के टाइम से अब तक आपने सोचा हो कि प्रीति में ये चीजें चेंज आ जाए और आंटी में वो चीजें चेंज नहीं हो पाई, या आंटी ने कुछ टाइम के लिए मैं कई बार कोशिश करता हूँ, यार ये वाली क्या तूने छापे की साड़ी पहन ली, ये पहन ऐसी वाली। बेटी भी, मम्मी ये लगा लो क्रीम, ये लगा लो, बेस लगाओ, ये करो, पटली ऐसा। इसे इन चीजों का शौक ही नहीं है। फिर बेटी तैयार करती है, बिल्कुल इन चीजों से सिंपल। ये नहीं अच्छी नहीं पहने, अच्छी पहनती है लेकिन जैसे बहुत फैशनेबल होते हैं वो पूरी आदत है यार। कभी कभी इसके बस मैं क्या बताऊं, किसी बात में ना अगर भिनक गई तो ये बोलेगी नहीं, मन में रखेगी। मनाने का तरीका उस वक्त देखो, मैं इतनी बार समझाऊं, देखो भाई थोड़ा सा ऐसे चल लो, भाई मैंने असली बात बता दी, उसको समझ लो। लेकिन वो मैंने कहा अब आ गई 1 महीने तक, अब वो अंदर घुस गई, जुगाली कर ली, अरे निकाल लो, हो गई खत्म बात। ये जरूर है लेकिन दिल की बोली नहीं है। जैसे आंटी को इतना गुस्सा आ ही जाता है तो आप मनाने के लिए क्या करते हो? कभी ऐसा भैया मैं तो हंसता हूँ, बोलता हूँ, इसको सब अच्छाई बुराई बताता हूँ। अच्छा एक चीज और, इसको दिखाई नहीं दे रहा था। हम गए हॉस्पिटल, उन्होंने यूं करके पढ़वाया तो इसे कुछ दिखा नहीं। अब मैं भी घबरा गया, मैंने कहा इसे तो कुछ ही नहीं दिख रहा। तो कहने लगे नस फट गई है। तो हमने इसका इलाज एम्स में कराया तो कारण पता चला कि हाइपर टेंशन से है। गुस्सा करना है। ओहो, उन्होंने कहा आपको एक तो बीपी की गोली हमेशा खानी है। अब भैया मेरे साथ तो हमेशा ये है, खाना खाती पहले गोली लिया हूँ। अच्छा। मतलब कई बार ये खुद भी खाती है लेकिन, और जब इसे गुस्सा आता है मैंने कहा देख नस फट गई थी, परेशान तू भी हो जाएगी और मैं भी हो जाऊंगा, तू तो पड़ जाएगी, खटिया मेरी खड़ी हो जाएगी। मेरे को कोई है नहीं हमारे, हम तो पहले वार्निंग कर दो। फिर मैंने कहा तुझे क्या, तू तो कर ले गुस्सा। लेकिन मेरी तो जान हालत में आ गई भैया, मैं सारे काम मैं करूँ। आंटी अब आप एक बात बताओ कि कभी 40 साल के अंदर ऐसे गुस्सा हो कि आपने खूब मनाने की कोशिश करी हो, ये करूँ वो करूँ, हर साल ना मान रहे हो? मेरी आदत है। अब देख मैं गुस्से में हूँ, इनको गुस्से में, ये चुप बैठ गई। अब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे मना ही ना रही है। गुस्सा और ये चुप भी बैठी है। फिर मैं गुस्सा, एक खाना खा लो, अबे खाना खा लो चाय, जरा ऐसे कर ले, मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो आंटी के लिए अब आगे के लिए एक वो सबक मिल गया कि सर को कैसे मनाना है। नहीं ये तो मैंने बताया इसे। नहीं आंटी एक तरीका। अच्छा तू सच्ची बता, ये बताया ना तुम मान जाते? अच्छा ये अबे यार, मैं
अगर तू प्यार से मनाए तो मैं मान जाऊँ। प्यार की मीनिंग ये क्या? सर ये तो चलता ही रहे। तो नहीं, चलो, ये सही है। ये होता है। अब आगे के सवाल। अब हाँ क्या अच्छा आंटी, ये बताओ 40 साल में अभी तक सर की ऐसी बात बताओ जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, जो आप कभी नहीं भूलती। देख भाई सोच के बोलियो, कुछ गड़बड़ ना बोलियो। ये तुझे बता दूं मैं। नु कैमरा बंद होने दो। कैमरामैन फोकस करो। सोच नहीं ये नहीं सर, जो पसंद होती है ना अगर उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। वो नहीं, पता- ये तो बात पक्की है कि खैर प्यार तो बहुत करते हैं, जो बात है बिना मेरे रह नहीं सकते ये जरा भी। तो मैं चुप भी बैठूंगी तो पूछेंगे क्या बात है, क्यों बैठी कुछ है को ऐसे? बोलना था वहाँ। नहीं खैर प्यार, दिल से प्यार करते हैं जो बात है। नहीं ये तो देखा मैंने भी सर और इतनी बार नोट। इसके उसमें ये लगता है मुझे, वैसे मैं बोलती रहूं कहीं जाते नहीं, पर घर से ये अगर 2-3 घंटे गायब रहेंगे, मतलब कहीं काम से भी गए हैं, तो मेरे को ये लगता है आए क्यों नहीं, मुझे भी चिंता होने लगती है। सर आपका ऐसा कि वो मोमेंट या वो कि इनको भाई ये बात तो मुझे सच में ही दिल पे है एकदम कि याद रहती है हमेशा आंटी। भाई इसका सादगीपन, इन्होंने कम से कम मंदिर में बैठकर, अब घर का है, हाँ कितने अध्याय मद भागवत के कर लिए। एक के खंड के 8 है तो 8 के भी 8 हाँ रामायण गीता सारे सुंदरकांड इतनी बार कर लिए। इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति है और मैं इसमें विश्वास हूँ, मेरे को भी है इसमें विश्वास, मैं भी करता हूँ पूजा इतने मन से। उस वक्त मत बोलो मुझे, और मुझे अच्छा लगता है। ये खास क्वेश्चन है ये कि देखो मैं बताऊंगा सर, आपके टाइम का या हमारे मम्मी पापा के टाइम का लड़ाई तो तब भी हुई, देखो, और लड़ाई तो आज के रिश्ते जहाँ में लड़ाई होती है वहीं हाँ। प्यार भी होता हाँ, है। और आज के रिश्तों में भी आंटी लड़ाई है। बट एक चीज अलग होती है आज के रिश्तों में और पहले के रिश्तों में। अगर आप दोनों की हुई तो कभी ऐसा मन में सवाल आया, बताना जरूर, कि आज के रिश्तों में लड़ाई होने के बाद जस्ट नु कहता है कि छोड़ने की बात आ रहा है सर, तुरंत त्याग नहीं की, हाँ, एकदम को डिवोर्स। क- डिवोर्स का एक ऐसा ऑप्शन समझ लिया लोगों ने कि तुरंत इसका बटन दबाओ, ये अपने पास है। अगर जैसे आंटी आज के टाइम में नए बच्चों की शादी होती है तो उन्हें अगर लड़ाई भी हो जाए तो क्या सोचना चाहिए और क्या चीजें करके भुला देनी चाहिए, ये बताओ सर। देखो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इसे भी समझाता हूँ। मैंने कहा प्रीति गुस्सा तो होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हमें माइंड को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। चलो हो गया, थूक दो उसे। अब मेरा गुस्सा तो बहुत तेज था, यानी कि मेरी बेटी के साथ मेरी अब भी नहीं बनती, बच्चे हैं आजकल, हाँ सही। बड़ा प्यार करती है हमें सब, हाँ सही। इसे भी और उसको। लेकिन उसका मैं इस पे जरा रोक गांठ देता हूँ ना, ये उस टाइम के है, हाँ। मम्मी आपने सह लिया, मैं होती तो इन्हें सही कर देती, और भाई मेरी नहीं बनती थी। अब बेटी जो कह, ये नहीं किसी वजह से, हाँ। मैंने अपने आप को ढाल लिया और मैं उसके अकॉर्डिंग चलने लगा। चल, समय के तो हिसाब ये से समय के हिसाब से है ना, बदल ये गया। नहीं कि वो गलत कर रही है, लेकिन वो हमने सामंजस्य से बैठाया। ये पारिवारिक चीज है, ये ये हमें चलना चाहिए। तब आप जवानी में थे तो तब आपने रोब से रहे थोड़े से, हाँ। एक समय आने के बाद बच्चे बड़े हो गए तो आपने बच्चों के हिसाब से अपने आप को ढाल अपने लिया। आप को ढाला हमने। कुछ पेरेंट्स नहीं ढालते। नहीं तो गाइस, सर से और आंटी से उनके जीवन की खट्टी मीठी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हर हाँ, हर महादेव। और हाँ, अगर कोई बात समझने वाली हो तो उसे अंतर उतारना, कि अगर कोई बात अच्छी जीवन लगे, पर लागू जीवन करना। पर लागू होने लायक हो। और इसमें से अच्छी बातें ही ग्रहण करना, जो नहीं, बुरी बुरी बातें तो हमने कही लिख हैं, ली। अगर मुंह से निकल भी गई नहीं, है तो नहीं। उन्हें त्याग दीजिए। सही, हमेशा। बिल्कुल। और ये व्लॉग डेली व्लॉग से आज थोड़ा बड़ा होने वाला है इसमें, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा खट्टी मीठी बातें 40 साल पुरानी बातें तक ग्रहण की है इसमें आज। ठीक है, हाँ, आप अवश्य। लास्ट तक देखना।